ही स्मेल्ड वेरी बैड अगेन, और इस प्रकार से रोजर स्कंक में से दोबारा से वही स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बट दी अदर लिटल अमम ओ अमम, लेकिन दूसरे जानवरों का क्या हुआ होगा, ये बात है वो जो बोलती है जोनी, इट इज डैडी स्टोरी, ये डैडी की स्टोरी है। डैडी जैसे सुना रहा है इसको आपको सुनना होगा। शेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी, क्या तुम नहीं चाहती कि डैडी आपको कोई और स्टोरी सुनाए। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम, और उसका चेहरा है वो उसकी तरफ देख रहा था। दो सिफ्टेड लाइट अस्टाउंडेड, हालांकि जो लाइट है वो बाधा बन रही थी। व्हाट इज दिस इज व्हाट हैपेंड, यही होता है। देन रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी, फिर रोजर स्कंक और उसकी मम्मी वेंट होम, घर जाते हैं। एंड दे हर्ड वू 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 वू, एंड इट वाज द कुकू ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन, और उनका फादर है वो बोस्टन से वापस आ रहा था। एंड दे हैड लिमा बीन्स, सिलेरे लिवर, मास्ड पोटैटोज एंड पाई ओ माई फॉर डेजर्ट। एंड when Rosa Skunk was in bed, Mummy Skunk came up and hugged him and said he smelled like her little skunk again and he loved him very much, and that is the end of the story। और उसके बाद क्या है कि जब वो घर आते हैं तो मम्मी स्कंक है वो रोजा स्कंक को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाती है। बट डैडी, लेकिन जो बोलती है लेकिन पिताजी, वट, आगे से फादर बोलता है क्या। देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रैन अवे, क्या अब उनके दो दूसरे जानवर थे वो उससे दूर भागते थे। नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल। अब क्या है कि दूसरे जानवर है वो उसकी स्मेल के साथ अभ्यस्त हो गए थे और अब उनको उसकी बुरी स्मेल की कोई परवाह नहीं थी। वट इज एवन शेड डे, ठीक है, ये क्या बात हुई। इन ए लिटिल वाइल, थोड़े ही समय के अंदर। दैट वॉज ए स्टूपिड मम्मी, वो मम्मी है वो एक मूर्ख मम्मी थी। इट वॉज नॉट, ये ऐसा नहीं था। ही सैड विद रेयर एम्फेसिस, उसने ये पूरा जोर देते हुए बोला। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन दैट शी रियलाइज ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर्स टू हर, और वो अपनी ही माँ को एक प्रकार से डिफेंड कर रहा था, ठीक है, जो कि माँ को वॉज समथिंग एज ओड। नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट यूर बिग हैवी हेड इन द पिलो, अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपना भारी सिर को पिल्लो के अंदर रख लो, ऊपर रख लो। एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और लंबी नींद लो। ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन ए क्रीक ऑफ डे शोड, उसने सारी की सारी जो रोशनी आ रही थी उसको कमरे में आने से रोक दिया। एंड टिप टोड टू द डोर, और वो दरवाजे पर जाता है। इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप, उसने सोचा कि उसकी बेटी है वो सो चुकी है। बट वेन ही टर्न, लेकिन जब वो वापस आता है, शी वॉज क्राउचिंग ऑन द टॉप ऑफ द कवर्स, ठीक है, वो टॉप ऑफ द कवर्स, वो बिस्तर के ऊपर ही एक प्रकार से बैठी थी। एंड स्टेरिंग एट हिम, उसकी तरफ देख रही थी। हे गेट अंडर द कवर्स दैट एंड फॉल फास्ट अस्लीप, तुम एक प्रकार से कवर के नीचे अपना सिर ढक लो, ठीक है, वो भी स्लीप, पूरी तरह से सो जाओ। शी स्टूड अप, वो बैठ जाती है। एंड बाउंस जिंजरली ऑन दी स्प्रिंग्स, और वो एक प्रकार से बड़े ही ध्यान से बैठ जाती है। डैडी, और वो बोलती है डैडी वट, फादर बोलता है क्या। टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी दी स्टोरी दैट विजर्ड टुक दैट मैजिक वैंड एंड हिट दैट मम्मी, मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टोरी तुम दोबारा से सुनाओ कि विजर्ड ने क्या है कि मदर को मारना शुरू कर दिया था, उस रोजस कंक की मदर को मारना शुरू कर दिया था। हर प्लम्प आर्म चॉप्ड फोर्सफुली, और उसकी जो मोटी एक प्रकार से हाथ हैं वो टूट गए। राइट ओवर दी हेड, ठीक है, और उसने उसको सिर के ऊपर मारा हो। नो, दैट इज नॉट द स्टोरी। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मदर मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स, एंड शी न्यू वट वॉज राइट। और वो कहता है कि मैं, जो रोजर स्कंक था, वो अपनी माँ को दूसरे जानवरों से ज़्यादा प्यार करता था, और उसकी माँ को पता था कि क्या ठीक है। नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, कल आपने मुझे ये स्टोरी इस प्रकार से बतानी है कि विजर्ड ने मम्मी को मारा। डू इट, ऐसा ही करना। शी किक्ड हर legs up and sat down on the bed with a great heave and complaint of springs as she had done hundred of times before, except that this time she didn't laugh
से इट डैडी, और वो अपने फादर को इसके लिए हामी भरवा रही थी, हाँ भरवा रही थी। वेल वी शैल सी, हम देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव ए रेस्ट, कम से कम अब तो सो जाओ। स्टे ऑन द बेड, यू आर ए गुड गर्ल, बिस्तर पर लेट जाओ, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट अपस्टेयर, उसने दरवाजा बंद किया और ऊपर गया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, क्लेयर उसकी जो पत्नी थी उसने न्यूज़पेपर बिछा दिया था। एंड ओपन द पेंट कैन, और उसने वो कैन खोल दी थी जिसके अंदर पेंट भरा हुआ था। एंड वीयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज, और उसने अपनी पुरानी शर्ट पहन ली। ऑन द टॉप ऑफ हर मैटरनिटी स्मोक, ठीक है, वॉज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद ए डिप्ड ब्रश, ठीक है, और वो ब्रश है वो उसको गीला कर रहा था रंग के अंदर। अबव हिम फुट स्टेप्स वाइब्रेटेड, उसके ऊपर पैरों की वाइब्रेशन की आवाज आती है। एंड ही कॉल्ड, और उसने कहा, जॉनी शैल आई कम अप देयर एंड स्प्रैंग यू, क्या मैं तुम्हारे पास आऊं। द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, लेकिन उस पैरों की जो आवाज है वो हेजिटेट करती है। दैट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लियर सैड, क्लियर ने कहा कि तुमने बड़ी लंबी कहानी सुनाई है आज भाई। द पुअर किड, ही आंसर्ड, उसने कहा कि हमारी जो लड़की है बेचारी, विद अटर वेरीनेस वॉस्ट हिज वाइफ लेबर, वो अपनी पत्नी का जो मेहनत है उसको देख रहा था। वुड वर्क ए केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल एंड बेस बोर्ड्स ऑल अराउंड देम, वॉज हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी, एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडल पोजिशन, और फादर है वो एक मिडल पोजिशन के अंदर फंस जाता है। एंड दो ही as well felt his wife's presence in the cage with him, he didn't want to speak with her, work with her, touch her, anything. वो ना तो अपनी पत्नी के साथ बात करना चाहता था, ना उसको टच करना चाहता था, ठीक है, और वो एक मिडिल पोजीशन में फंस गया था। और मिडिल पोजीशन ये थी कि क्या बच्चों को पूरी तरह से आज़ादी दे दी जाए, या बच्चों को एक प्रकार से पेरेंट्स का उनके ऊपर है वो अधिकार होना चाहिए। इस बात का जैक है वो जवाब नहीं दे पा रहा था। तो स्टूडेंट, दिस इज योर स्टोरी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मे गॉड हेल्प यू all the time. Thank you very much.